जलकुंभी के फूल और पौधे दिखने में तो बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये नदियों और तालाबों के लिए खतरनाक है। तेजी से फैलने के कारण ये जल्द ही पूरे तालाब को ढक लेते हैं। इससे सूरज की रोशनी और हवा पानी के अंदर नहीं जा पाती। जलकुंभी से जुड़ी इस समस्या से निपटने का नायाब तरीका खोज निकाला। अब जलकुंभी से साड़ी बनाई जा रही, जिसे खूब पसंद भी किया जा रहा है। जलकुंभी से कैसे बन रही है साड़ी, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। नदियों, तालाबों, जलाशयों पर कब्जा कर लेने वाली जलकुंभियां अभिशापी मानी जाती हैं, लेकिन झारखंड के एक पर्यावरण वैज्ञानिक गौरव आनंद ने इन्हें वरदान में बदल डाला है। उन्होंने जलकुंभी से फाइबर बनाने की तकनीक विकसित की और उसे कपास के साथ मिलाकर साड़ियां बनाने का उद्यम स्थापित कर डाला। इस नए प्रयोग ने लगभग 450 महिलाओं के लिए रोजगार की नई राह खोल दी है। अपने 16 साल के जमे जमाए कॉर्पोरेट करियर को छोड़कर गौरव आनंद ने स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन नामक संस्था बनाई और खुद को पर्यावरण संरक्षण के मिशन को समर्पित कर दिया। जलकुंभियों से साड़ी व अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने की उनके अभिनव प्रयोग को खूब सराहा जा रहा है। गौरव आनंद जमशेदपुर में टाटा यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में बेहतरीन पैकेज वाली नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते हुए भी वो पर्यावरण से जुड़े समस्याओं पर वर्षों से काम कर रहे हैं। साल 2018 में उन्हें नमामि गंगे मिशन से जोड़कर लगभग 1 महीने तक गंगा की सफाई अभियान में सहभागी बनने का मौका मिला। इस अभियान से लौटकर उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। उन्होंने जमशेदपुर आकर नदियों और जल स्रोतों की सफाई का अभियान शुरू किया। स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के बैनर तले रविवार और छुट्टियों के दिन जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा, खरकई नदी और विभिन्न जलाशयों की सफाई की जाती थी। इस दौरान उन्होंने पाया कि अधिकतर जलाशय जलकुंभी से भरे रहते हैं। हटाए जाने के कुछ समय बाद जलकुंभियां फिर फैल जाती थी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि मुसीबत बनी जलकुंभियों को संसाधन के रूप में कैसे विकसित किया जाए। आखिर इनमें कुछ तो गुण होंगे। गौरव बताते हैं कि रिसर्च के दौरान पाया कि जलकुंभियों में सेल्यूलोज होता है। ये फाइबर की बुनियादी जरूरत है। इसके खासियत जानने के बाद हमने ऐसे लोगों से संपर्क किया जो इनसे फाइबर निकालने में मदद कर सके। रिसर्च और प्रयोग की बदौलत राह निकल आई। हमें पता चला कि असम और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग छोटे स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर हमने इस पर काम करना शुरू किया और इनसे लैंप शेड, नोटबुक और शोपीस तैयार करने में सफल रहे। इसी बीच उन्होंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर खुद को पर्यावरण संरक्षण के प्रयोग और प्रयासों के प्रति समर्पित कर दिया। जलकुंभियों से निकाले जाने वाले फाइबर से बुनाई की संभावनाओं पर जब उन्होंने काम शुरू किया तो तमाम विशेषज्ञों और कपड़ा उद्योग के विशेषज्ञों ने इसे नकार दिया। सबका कहना था कि इनसे कपड़ा बनाना संभव नहीं है, पर वे प्रयोग में जुटे रहे और अंत में फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में हैंडलूम पर काम करने वाले परंपरागत कारीगरों के साथ मिलकर उन्होंने इस फाइबर को कपास के साथ मिलकर हैंडलूम फ्यूजन साड़ियां तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बुनकर परिवारों की लगभग 500 महिलाएं अब इस विशेष साड़ी की बुनाई में जुटी हुई हैं। आमतौर पर 3 से 4 दिन में ये विशेष साड़ी तैयार कर ली जाती है, जो महिलाओं के बीच खासी लोकप्रिय हो रही है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।